दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर का जो पेपर 2023 का है, पेपर कोड है 822DW। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो आगामी एग्जाम परीक्षा 2024 वाला है, इसके लिए कितने कारगर साबित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खंड अ का है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला जो ऑप्शन है कह रहा है कि रूट में 9 है। दूसरा कह रहा है कि रूट में 3 है। तीसरा का जो ऑप्शन है आपका रूट में 0.1 है। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका जो होगा 0.10110111 अंश इन्फिनिट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि रूट में 9 का स्क्वायर रूट जो होगा आपका 3 होगा, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण दिया है वो है x + y = दिया है 10, और दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो है आपके पास समीकरण x - y = 4 है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो y वाला जो टर्म होगा कैंसिल हो जाएगा, x वाला बचेगा, तो x वाला दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो x + x हो जाएगा आपका 2x = हो जाएगा 10 + 4 करोगे तो ये 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 7 आएगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आई है 7, इसको समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान कितना है, यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 प्लस हो जाएगा y = 10। तो y की जो वैल्यू आएगी 10 - 7 = आएगा आपका 3। इस तरह हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू मिला है 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 है। अब ऑप्शन देखते हैं, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 है, तो कहाँ पे वो पाले में नहीं होगा, दूसरे में होगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y से दूरी होगी। तो बिंदु 5,9 की y से दूरी जो होगी वो कितना होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इस तरह क्वेश्चन कोई आता है, एक्सेस से दूरी पूछे चाहे वाई से दूरी पूछे, तो जो बिंदु का यदि एक्सेस से दूरी पाएगा तो जो बिंदु का कोट ही होगा वो एक्सेस से दूरी की बताएगा, और वाई से दूरी कहेगा तो जो उसका भुज होगा वो बताएगा। ठीक है ना, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, तीसरे का सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसकी कर्ण की लंबाई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ABC है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि AB जो है BC के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भुजा का जो मान दिए 5√2 है, तो ये भी कितना होगा, 5√2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो AC होगा इसका कर्ण हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर = होगा, AB का मान कितना दिया है, 5√2 दिया है, तो ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर = हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो 5 × 5 = 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, यानी ये हो जाएगा आपका 100 आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो AC का मान कितना होगा, 10, यानी कह सकते हैं इसकी जो कर्ण की लंबाई होगी वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कह रहे sin² 18 डिग्री माइनस cos² 70
2 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे। अब दोनों एंगल को ऐड करते हैं, देखते हैं तो कितना होता है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 कितना 0 हो जाएगा, 7 और 1 8 और एक 9 हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करें, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, तो साइन को कन्वर्ट करें या तो कास को कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 19 माइनस 72, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 माइनस कास स्क्वायर 72, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये जो है कास स्क्वायर 72 माइनस कास स्क्वायर 72। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों आपस में ऐड होगा तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसलिए अब देखेंगे जो ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन में 5वां का जो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो 2p+1 के रूप का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम कर चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास जो संख्या दिया है वो संख्या कौन कौन है, 7, 8, x, 11 और 14 है, ठीक है ना, का माध्य x दिया है। तो हम जानते हैं समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x अपान n होता है, अनुकूल पदों का योग, तो पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समांतर माध्य हमारा कितना दिया है, समांतर माध्य x है, ठीक ना। और संख्या हमारे पास क्या है, 7 + 8 + x प्लस कितना है 11 + 14 बटा हो जाएगा कुल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 है, 5 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस इन सबको डिवाइड करेंगे हम तो हो जाएगा 8 7 15 15 हो जाएगा, और 15 दूना के 30 और 10 कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं अपान नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना होगा 5x - x इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा। तो ये हो जाएगा 5x - x कितना आएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 14। तो x की जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, यानी x की वैल्यू 10, जो ऑप्शन नंबर 7 का होगा वो बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा तो जब मूल समान होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c = 0 की मूल समान है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी d का मतलब होता है d की वैल्यू कितना होता है b² - 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² की जो वैल्यू होगी 4ac हो जाएगा, तो b की वैल्यू रूट में हो जाएगा, यानी रूट में 4ac, और इसका जो वैल्यू आएगी 2 रूट में ac हो जाएगा, 2 रूट में ac होगा, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन हमें देखते हैं, यहाँ पे हमें c का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c का मान निकालना है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका c का मान यहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी c की जो वैल्यू होगी वो c इक्वल टू हो जाएगा b² / 4a हो जाएगा, ठीक है ना। c की जो वैल्यू होगी b² / 4a, तो b² / 4a जो आपका होगा ऑप्शन b² / 4a, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है।